नारद जी महाराज कहते कि जब ले तुर घर में माता पार्वती के जन्म होए तब ले एक से बढ़कर एक कार्य हुआ थे। और यहाँ के सुंदरता की बात छोड़ो, पूरा विश्व की सुंदरता बदल चुके हैं। काबर जतेक भी जीव है संसार में और जीव के संगे संगमा सब देवी देवता ला यही समय के इंतजार इसके कब जगत जननी जगदम्बा जो है धरती में अवतार हुई और भगवान भोलेनाथ जी महाराज के संग तुला मुलाकात हुई। और आज संपत्ति किसका रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकार और सिर्फ तोला ही तोड़ जीवन में संपत्ति के सुख के प्राप्त नहीं होते, बल्कि पूरे विश्व में आज हर एक माता पिता ला घलो ये सारी सुख सुविधा के प्राप्ति हुआ थे। अब ये जीवन न सार्थक बनाए के मौका तो प्राप्त हो चुके हैं। ये नारद जी महाराज के बाद यहाँ राजा हिमांचल जी महाराज का समझ आ चुके हैं। और राजा हिमांचल जी महाराज कहते कि अब चल अब मोर पत्नी ला समझा कहते अपन पत्नी ला समझाए बर भी नारद जी महाराज अपन पास में लेके चली। और आज नारद जी महाराज दोनों पति पत्नी ला बिठा के समझाते और दोनों के दोनों समझ चुके हैं। कहते कि पुत्री आज तो जीवन में मिले और ऐसा बेटी ला कन्यादान करे के मौका मिले है। एकड़ से बड़े जीवन में सुख, एकड़ से बड़े शांति ये जीवन में अवका प्राप्त हो सकते अवका हो सकते। और वास्तविक बात है आज राजा हिमांचल जी महाराज के जीवन में एकड़ से बड़े संपत्ति और एकड़ से बड़े सुख और एकड़ से बड़े शांति होकर जीवन में का हो सकते है कि नहीं। वास्तविक बात है सिर्फ राजा हिमांचल जी महाराज की बात नहीं है। आज इस संसार में प्रत्येक माता पिता के लिए औलाद जीवन के सबसे बड़े संपत्ति होते। कैसे दाई होते नहीं, औलाद ही सबसे बड़े संपत्ति है। कोई नहीं पूछे खा हंस के नहीं खा हंस के नहीं पूछे, लेकिन तोर घर में है ना तो सबसे पहले तोर घर में पूछे कि तोर के जन लोग लड़का है, के जन ननी बाबू है। तोर खाए पिए नहीं पूछे ना, तो सुख दुख नहीं पूछे, पहली लोगे लेकर पूछी। आज यहाँ पर हम सबके जीवन में औलाद ही सबसे बड़े संपत्ति है। और औलाद अगर खुश है तो माता पिता घलो खुश है नहीं। और वही लड़का ला खुश रखे बर दाई दादा कतका समर्पित हो जाते। माता पिता हाँ जीवन ला समर्पित कर देते अपन लड़का के चेहरा में हंसी और मुस्कुराहट ला बना के रखे बर। माँ बाप औलाद के जीवन के वो अहम हिस्सा हरे जिला ये संसार में हम पैसा में हर रिश्ता खरीद सकते। ये संसार में हर एक रिश्ता ला बना सकते पैसा में, लेकिन माँ बाप जो जन्म दे संसार में वो हाँ हम करोड़ों रुपया गला लें तब वो ऐसा माता पिता मिलने वाला नहीं। लेकिन आज हम वैसा माता पिता के सम्मान करे के बजाय वैसा माता पिता के सेवा करे के बजाय हम अपन दुनिया में भूल चुके हैं। विचार करके देखन माँ बाप एक उम्मीद के साथ औलाद पैदा करते सजनों कि जिन औलाद में संसार में जन्म दे हो मोर बूढ़ा अवस्था के सहारा बने, बूढ़ा अवस्था के लाठी बने, यही सोच के माँ बाप इस संसार में अपन औलाद का जन्म देते। लेकिन जब हम जैसे औलाद के जीवन में दाई दादा के सहारा बने के जरूरत होते, ओकर सहारा के जरूरत पड़ते, तो आज हम ओकर सहारा बने के मौका नहीं पातन, हम ओकर जीवन में सुख सुविधा ला नहीं दे पातन। सोच के देखा जाए जिन महतारी 9 महीना तक ले गर्भ धारण करिस ओकर समर्पण, ओकर त्याग, ओकर बलिदान ला आप और हम कभी समझ सकथन। सब जन तो तुमन दिया बरैयल देखा था। मैं जाना तो माई लोगों में सबसे ज्यादा प्रबोधनी ने वो दीदी की काय कर दिया बुथा गिरी इसका, तो वो एक जन आए तो सब जन उहिचला देखा तो बिचारी ला वो शर्माक चल रही। चलो एक गाँव जोरदार ताली हो जाता। माँ बाप की जो समर्पण हो, जो त्याग हो, जो बलिदान है ना, जीते जीते संसार के कोई औलाद होकर कर्जा नहीं चुका सकन। जिन महतारी 9 महीना तक ले गर्भ धारण करे है, अपन स्तन के खून ला दूध बना के पिलाई सो महतारी के दूध के कर्जा कभी अदा नहीं कर पान। जिन पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाए, अपन जीवन के हर खुशी ला त्याग के, हर खुशी ला छोड़ के हमारे जीवन के छोटे से लेकर बड़े शौक ला पूरा करिस, वो पिता के कर्जा कभी चुका नहीं सकन। ये संसार में से कोई औलाद पैदा नहीं हो है जिन जीते जीत अपन दाई दादा के कर्जा ला चुका सके। ओकर खून पसीना मेहनत के संगे संगमा ओकर प्रेम है, ओकर समर्पण, ओकर त्याग, इतना त्याग इतना बलिदान करे रहते अपन औलाद के खुशी भर। कत कोई दाई दादा है सजनो, बाप कौन ना कथे, पिता कौन हरे, खुद फटे चप्पल ला पहने रही, लेकिन लइका ला जब चप्पल जूता दुकान में लेगी ना तो लइका कही बेटा ले ले तो जो पसंद है ले ले, मैं पैसा धरे हूँ। तो वो कही लइका कथे पिताजी मैं का महंगा लूं, हाँ तो कही पिता हाँ ले ले बेटा तो ले जो पसंद है वो ले ले, मोर पास तो सब कुछ भले पटपटे चप्पल पहनी। वो बाप महतारी कौन है, भले भूखे रहे
करी, लेकिन अपन लइका ला कहाँ जो जावत देखी तो कही बेटा खा ले, ओकर बाद जाबे कतका बेर आवे ना कतका बेर कर कोई ठिकाना नहीं, भूखे पेट तो कहीं बाहर नहीं जाना है, भूखे पेट नहीं जाए बेटा खा ले। वो महतारी सोच के देखा न, जो समर्पण और जो त्याग माता पिता अपन जीवन में हमारे लिए करे है, का हमार बिहाव होए के बाद हम जब दाई दादा इसने सियान सियानी हो जाई तो काम ओकर शौक ला पूरा कर सकबो। ओकर शौक तो बहुत दूर की बात है सजनो, हम ओकर जरूरत ला भी पूरा नहीं कर पान, और जरूरत तो भी बहुत दूर की बात है, हम ओकर बात घलो कड़वा लगे लगते है ना। सियान सियानी होते ना तो माँ बाप के बात ला कोई जवान लइका नहीं सुनल धरे, ओकर बात हो माला कंझट लागते, कहते दिन भर गोटिया तो पचर पचर चुपचाप नहीं बैठे रहा, यही दिन भर माता पिता औलाद पैदा करते, वही माता पिता तो लोग बोलना सिखा है, ये दाई दादा बोलना सिखा है, लेकिन अब वो दाई दादा के बात बोली ओला ताना लगाते, ओला कंझट लगाते। सोच के देखा जाए ऐसा विषम परिस्थिति हमारे देश समाज के हो चुके। मैं निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहूँ सजनों, सत्संग के माध्यम से आप और हम सब अपन आप जानना, अपन आप समझना बहुत जरूरी। कत कोई संदाई दादा है जिन बड़े से बड़े तीज त्योहार फटे कपड़ा में गुजार देते, अपन खुद फटे कपड़ा पहने, लेकिन अपन लइका ला हर शौक ला पूरा करे बर तैयार कर देते, बेटा ते अपन शौक ला पूरा कर ले। अतका समर्पण अतका त्याग हो ही जीवन में। सोच के देखा जाए दाई दादा के कपड़ा फट के लइका की स्टेटस बनाए बर, दाई दादा के कपड़ा फट के लइका की स्टेटस बनाए बर, और लइका मन के कपड़ा छोटे हो गए इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाए बर, इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाए बर, ये चक्कर में घुमाते दुनिया। आज हम बेटी हमार बहू में छोटे छोटे कपड़ा पहन के अश्लील और गंदा तरीका से वीडियो बनाते, चंद फॉलोअर के चक्कर में अपन माँ बाप के इज्जत के धज्जी उड़ाते। मैं निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहूँ, माँ बाप उम्मीद के साथ पैदा करते कि मोर लइका के नाम हो, मोर लइका अच्छा कर्म करे और कर्म के माध्यम से दुनिया मोला जाने, लेकिन ऐसा कर्म करके दाई दादा के गला ला झुका देवे तो वैसा औलाद घलो कोई मतलब की नहीं होए। मैं निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहूँ, रामचरितमानस कथा यही सीख दिखाते। आज जीवन है, कल हम सबके जीवन में का ना का कर कोई गारंटी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जो समय मिलेकर सदुपयोग करे के प्रयास करें, जो समय मिलेकर महत्व जानने के प्रयास करें। आज ये शरीर है, एक न एक दिन शरीर से प्राण ला निकलना पड़ी। आज अगर ये दुनिया में जन्म मिले है, एक न एक दिन मौत ला गले लगाए बर पड़ी। अगर आज हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ी। कोई हमेशा के लिए दुनिया में नहीं है, कारण जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबके जीवन के सच्चाई और हर एक सच्चाई से अवगत कराते। वो है रामचरितमानस। आओ नीचे चौपाई के चर्चा एक प्यारा सा भजन के बाद बोली श्यापति रामचंद्र की, बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले अपने अपने माता पिता की जय। जैसे करने वैसे भरने।
जैसे करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा के आगे आएगा, सुख दुख है क्या पल कर वो कहा, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना, मौका है ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा के आगे आएगा, सुख दुख है क्या पल कर वो कहा, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीर्थ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीर्थ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए, तू इनका दिल खुश रखेगा, ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा के आगे आएगा, सुख दुख है क्या पल कर वो कहा, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसी भरनी, देर न हो चाहे कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए नहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।